नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे औसत वाली क्लास को, तो चलते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे हमको दिया गया है, संख्याएं दी गई है 7, 11, 15, x और 14, 21, 25 ये संख्याएं दी गई है। का औसत 15 है, का औसत 15 है। कितना दे दिया? 15 दे दिया। का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आज पहला है हमारा। क्या बोल रहा है अभी? 7, 11, 15 और x 14, 21 और 25 का औसत 15 है, तो x का मान निकालिए। अपना एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज इज इक्वल टू क्या रहता है? योग बटा में संख्या। योग बटा में संख्या। तो एवरेज की वैल्यू दे दी, अपने को लुप्त मान निकालना है। क्या निकालना है? लुप्त मान निकालना है। तो अपने इसको इस प्रकार कर लेते हैं कि एवरेज कितना दिया गया है? 15 दिया गया, दे दिया। योग कितना है? तो इन सब का योग कर लें। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 1 16 और 7 कितने हो गए? 23। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 कितने हो गए? 9। 93 प्लस में कितना आ गया अपने पास? x आ गया, क्योंकि ये भी एक संख्या ही है। योग आ गया तो प्लस में आ गया। संख्या अपने पास कितनी है? काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी आ गई? 7। अब मैं इस 7 को जब इधर लेके जाता हूं, इज इक्वल टू में यानी बराबर में है। बराबर से अगर कोई नीचे है संख्या यानी भाग में है, तो इसको इधर लेके आता हूं तो वो मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगी। तो ये कितने हो गए? 15 साथी कितने हो गए? 105 हो गई। इज इक्वल टू अपने पास कितना रह गया? 93 प्लस में x। ठीक है, अब इस 93 को इधर लेके आता हूं, ये प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 105 माइनस 93। यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास? 5 में से 3 गए 2 और 10 में से 9 गया 1। अपनी जो लुप्त संख्या हमसे पूछी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इज इक्वल टू में जब कोई भी संख्या इधर से उधर ले जानी पड़ती है तो क्या होता है? अगर प्लस की कोई संख्या है इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, माइनस की कोई संख्या इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगी। मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या है तो इधर आके किस में आ जाएगी? डिवाइड में। और डिवाइड की कोई संख्या है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये आप याद रखिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी n संख्याएं x1 x2 कहां तक चल रही है? xn तक चल रही है। का औसत x बार है, तब सिग्मा x माइनस x बार का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जिनको देखकर विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है। तो यहाँ पे आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भी संख्याएं ये दे दी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं भी ये क्या चीज होती है। ये वाली चीज हमें जो दे रखी है ना, ये क्या है? ये x माइनस x बार जो दे रखा है ना, ये दे रखा है विचलन। क्या दे रखा है? विचलन। ये क्या होता है? विचलन होता है, जिसको d से भी लिखा जाता है। ये 10th क्लास में कई बार आता भी है। तो ये क्या है? विचलन है। ठीक है, अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा को आप योग में ले सकते हैं। किसमें? योग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? विचलनों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विचलनों का योग। अब आपको इस तरह से समझ सकते हो इसको। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विचलनों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विचलनों का योग। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं भी, समांतर माध्य, क्या समांतर माध्य या औसत दोनों में विचलनों का योग, दोनों में
विचलनों का योग हमेशा हमेशा 0 रहता है। कितना रहता है? 0 रहता है। समांतर माध्य या औसत दोनों में ही विचलनों का योग हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है। तो कुछ नहीं करना है और सीधा आंसर पे टिक लगाना है। यहाँ पे हमने देख लिया भी ये क्या चीज है, विचलन है। विचलन है तो समांतर माध्य या औसत में कहीं पर भी किसी भी सवाल में अगर विचलनों का योग पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 0 होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए x तथा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है बहुत बार। x तथा 1/x का औसत m है। क्या है? m है। तो x की स्क्वायर व 1/x² का औसत या माध्य, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है ना। औसत और माध्य को हम यहाँ पे दोनों को एक ही चीज मानकर चलेंगे। औसत या माध्य ज्ञात करो, औसत या माध्य ज्ञात करो। अब मैं यहाँ पे आपको एक एवरेज का फॉर्मूला तो हम लेकर चल ही रहे हैं, क्या? योग बटा में संख्या। क्या लेकर चल रहे हैं? योग बटा में संख्या। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलता हूँ। इस प्रकार का अगर कहीं पे फॉर्मूला आ जाए, अगर इनका योग दे दिया जाए, जैसे ये दे रखा है ना अपने को x प्लस में 1/x, इनका योग दे रखा है कितना? औसत दे रखा है। अगर इनका योग करते हैं, ठीक है, अगर इनका योग मैं मान लू a, कितना मान लिया? a मान लिया, ठीक है। तो कहीं पर भी इनका योग करना हो x² प्लस में 1/x², कहीं पर भी इनका योग करना हो तो ये क्या आएगा? a² - 2। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखें। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अब देखिए एवरेज की मैं बात करूं, अगर एवरेज की बात करूं, अपने को कितना दे रखा है? m दे रखा है। कितना दे रखा है? m दे रखा है। अब मैं मान लूं भी अपने पास यहाँ पे संख्याएं कितनी है? x और 1/x, कितनी संख्याएं दी गई है? 2 ही संख्याएं दी गई। कितनी संख्याएं दी गई है? 2 ही। अगर मैं इसको इस प्रकार कर दूं, संख्याओं का योग बटे में 2, ये अपना क्या आ गया? m एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो इस 2 को इसके साथ लेके जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x प्लस में 1/x, ये कितना आ गया? 2m। ये कितना आ गया? 2m आ गया। अब अपने को इसको इस फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में बदलना है। इस फॉर्म में बदलेंगे तो ये किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा x² प्लस में 1/x², ठीक है। a की जगह अपने पास कितना है? 2 में 2 की स्क्वायर 4 होगी, 4m² माइनस के कितने आ जाएंगे? 2। माइनस के कितने आ जाएंगे? 2। और अपने को इनका क्या पूछा है? औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटा में संख्या। संख्या तो अपने पास अब कितनी है? 2 ही। संख्याएं अपने पास कितनी है? 2 ही। अगर इनको करूं मैं एवरेज, अगर इनका निकालूं तो एवरेज कितना आ जाएगा बताओ? x², ये अब उन्होंने ऐड कर लिया, कितना आया? 4m² माइनस का कितना? 2 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना आ गया? m² माइनस का 1 बटे में कितना? 2। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2m² आएगा, 2m² माइनस 1 अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा अपना आंसर? क्या रहेगा? 2m² माइनस 1। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फॉर्मूला है ना, ये आप याद कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एवरेज से, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, लगातार जो प्राकृत संख्याएं दी गई, लगातार फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें एवरेज में देखने को मिलते हैं। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस में 1
2n प्लस में 1 अपॉन में कितना 6, कितने 6 आ जाएंगे। ये फॉर्मूला प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का रहेगा। अगर एवरेज की बात करें, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला बनाएं तो अपने एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं शुरू से। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, योग बटे में क्या संख्या, योग बटे में संख्या। यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो संख्याएं कितनी, यहाँ पे अपने पास n है तो मैं ले लेता हूं n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना 6 अपॉन में कितना n। इस n से ये n कट गया क्योंकि ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ही कट जाएगा। अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में कितने 6 अपॉन में कितने आगे 6 आगे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया। वर्गों, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हमने क्या है यहाँ पे तैयार कर लिया। और किससे तैयार किया है, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ ले तो n को हटाना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने क्वेश्चन ले लेते हैं भी, लगातार प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया 10 हो गया। फॉर्मूला अपना क्या बोल रहा है, n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में कितने 6। तो इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे n कितना है अपने पास 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। यहाँ पे n 10 है तो 10 दुए 20, 20 और 1 कितने हो गए 21 बटे में कितने आ गए 6। 3 के टेबल से कट जाएंगे, 7 21 और 3 दुए 6, ये कितने हो गए अपने पास 77 बट अपॉन में कितने 2, काट देंगे 2 3 6 17 आ गए, 2 8 16 और पॉइंट 5 रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं भी, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की, वर्गों के औसत की, औसत की बात करूं तो फॉर्मूला तो यही है। 20 और 1 कितने हो गए इस बार 21 हो गए, ठीक है। 20 दुए 40 और 1 कितने होगी 41 बटे में 6, 7 दिए 21 और 3 दुए 6, कट कर लेंगे 7 7 के 28 287 अपॉन में कितना 2, ये कितना आ गया 2 1 2 8 आ गई 4, 7 उतार लिए 3 6 पॉइंट का 5, ये रहेंगे। तो लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं के अगर औसत की बात करें तो आपका ये फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले को अगर आप 1 2 बार बोलोगे ना, 1 2 क्वेश्चन करोगे तो ये आसानी से आपके याद भी हो जाएगा। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 4 6 और इसके साथ में ये क्वेश्चन का समांतर माध्य है, या आप ये भी बोल सकते हो औसत ज्ञात कर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं, एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इनको लिख लेता हूं। एक कितनी बार दिए, एक बार ही दिए, ठीक है। 2 कितनी बार दिया है, 2 बार दिए, तो मैं इनको जोड़ लेता हूं। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। 3 3 बार दिया तो कितने हो गए 9 हो गए। 4 4 बार दिया तो जोड़ लूंगा, 4 8 12 16। 5 5 बार दिया है कितनी बार 25। 6 दिया है तो कितना आ जाएगा 36। 7 दिया है तो कितना आ जाएगा 49। इनको इस प्रकार लिख लिया। इनका क्या है
योग करके लिख लिया। अब मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूं, क्या है, हम साथ साथ में फॉर्मूला बना लेंगे और साथ साथ में क्या है, क्वेश्चन भी कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूं, एक की स्क्वायर होती है, ये तो एक ही होता है, ये किसका स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, 4 का, ये किसका हो गया, 5 का, ये किसका हो गया, 6 का, और ये किसका स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। अगर एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, योग बटे में क्या आती, संख्या, योग बटे में क्या आती है, संख्या, योग बटे में क्या आती है, संख्याएं। तो संख्याएं अपने पास कितनी है, देखो ये इनका योग हो गया। अभी हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करें और साथ साथ ही क्वेश्चन करें। संख्याओं की बात करूं तो ये दे रखा है 4, 5, 6 और 7, ये दे रखी। अब हमें यहां से देखने का प्रयास करते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये दिया गया है लगातार जो प्राकृत संख्याएं चल रही है ना उनके वर्गों का योग दे रखा है। लगातार जो प्राकृत संख्याएं जो चल रही है उनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, लगातार जो प्राकृत संख्याएं चल रही है उनका दे रखा है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगाता हूं। ये देखिए लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला क्या था अपना, n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना, 6, अपॉन में कितना, 6 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या है, लगातार जो प्राकृत संख्याएं चल रही है उनका फॉर्मूला लगाता हूं, उनके योग का। तो उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस में 1 अपॉन में कितना रहेगा, 2, कितना रहेगा, 2। तो n प्लस में 1 से तो ये कट गया, 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना, 3। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए उनमें आपको किस फॉर्मूले से हल करना है, किस फॉर्मूले से हल करना है, 2n प्लस में 1 अपॉन में 3। ये फॉर्मूला बना किस प्रकार है, यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। किस प्रकार बना है, पहले संख्याओं का योग कर लिया, ये दी गई है, इस प्रकार हमने योग कर लिया। ठीक है, अब देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा में संख्याएं। ठीक है, तो ये योग हो गया, ये संख्याएं होगी। अब बन क्या रहा है, ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बन रहा है और ये लगातार प्राकृत संख्याएं बन रही है। तो दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे सेट कर लिए। ये n प्लस में 1 से ये कट गया, ठीक है, 2 से 6 कट गया, 3 आ गई। अपने पास नया फॉर्मूला निकल कर क्या आया है, 2n प्लस में 1 अपॉन में 3, 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो फॉर्मूले इसी का उपयोग करेंगे, 2n प्लस में 1 अपॉन में 3। n क्या होता है, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या हमारे पास कितनी है, 7 आ रही है। कितनी आ रही है, 7। तो 2 गुणा में 7 प्लस में 1 अपॉन में कितने, 3। 7 दुए 14 और 1 15 अपॉन में कितने, 3। ये अपना एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। अपना एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक और एग्जांपल इस पर लेके देख लेते हैं। इस प्रकार दिया गया 2 2 3 3 3 और ये दे दिया 10। 10 कितनी बार आएगा, 10 बार। इनका निकालना है अपने, किनका निकालना है, इनका। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार बनता है ये एक्सप्लेन कर ही दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। 2n प्लस में 1 अपॉन में कितना, 3। n कितना दिया गया है, 10 दिया गया, प्लस में 1 अपॉन में कितने, 3। 10 दुए 20 और 1 कितना, 21 अपॉन में 3। अपना आंसर कितना निकल के आएगा, 7 निकल कर आएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। देखिए फॉर्मूला, अगर घनों के योग की बात करूं, जैसे a की क्यूब प्लस अपने को दे दिया 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, n की क्यूब, यानी घनों के योग की अगर मैं बात करूं, इसकी योग की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में कितने, 2 और इसकी स्क्वायर। क्या होता है, n प्लस में 1 अपॉन में 2 और इसकी स्क्वायर। अब एवरेज से इसका फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। योग का था, योग को एवरेज में चेंज कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। योग बटा में क्या, संख्या, योग बटा में क्या, संख्या। ठीक है, इससे आपका बेसिक नॉलेज भी बढ़ेगा। तो हर एक फॉर्मूले को ना हम इसमें लेके आ रहे हैं।
ठीक है। अब एवरेज कितना हो गया, योग बटे में संख्या। अब योग हमारे पास क्या है, ये देखिए, इसको खोल लेते हैं थोड़ा। ये n की स्क्वायर हो गया प्लस में n प्लस में 1 की स्क्वायर हो गया अपॉन में कितना 2 की कितनी आ गई 4। हमारे पास संख्या कितनी है, n है। हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी है, n है। n से एक कट गया तो अपने पास फॉर्मूला निकल कर क्या आ रहा है, n प्लस में 1 और इसकी स्क्वायर अपॉन में कितना आ रहा है 4। अगर घनों लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछ लिया जाए तो अपने ये फॉर्मूला इसके अंदर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कौन सा, n प्लस में 1 और इसकी स्क्वायर अपॉन में कितना 4। अब अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है पहली 49 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालिए या कितना आएगा, ये बात पूछिए। अब पहली का पूछ लिया जाए तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है आपको भी, प्राकृत संख्याएं पूछी है तो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। लेकिन अपने को यहाँ पे प्राकृत संख्या दे दी और उनके घनों का औसत पूछ लिया तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या रहेगा, n प्लस में 1 और इसकी स्क्वायर और कितना रहेगा 4, ठीक है। n यहाँ पे 49 है और 49 और एक कितने होगी 50, 50 की स्क्वायर को मैं डायरेक्ट 2 बार लिख देता हूं, ठीक है। नीचे कितने रह गए 4, 2 से काटा ये कितने 25, इनको 2 से काट दिए ये कितने 25, यहाँ पे कितना आ गया 49 इंटू में 625। तो ये आप कर सकते हो, मैं 50 के टेबल से करता हूं। देखो 50 पांचे कितने होते हैं 250 और उसमें से 5 निकाल लेता हूं तो कितने आ गए 245, 5 लिख दिया। हंसल कितनी गई 24, हमारे पास कितनी गई 24, ठीक है। ये 50 दुए 100 होते हैं, 100 में से 2 निकालिए 98 में जोड़ देते हैं 8 4 12, 1 10 और कितने 12, ये 2 आ गया। हंसल कितनी बच गई 12। 50 छिके 300 होते हैं, 300 में से 2 निकालिए कितने आ गए 294 और उसके अंदर 12 ऐड कर दिया 6 0 3 306। आपको बड़ी संक्रियाओं का योग इस प्रकार मल्टीप्लाई इस प्रकार करना होगा। तो अपना आंसर कितना रहेगा 306 25। तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन सवालों को किया है जो एग्जाम में क्या है बहुत बार पूछे जाते हैं एवरेज से और आसान नहीं होते हैं और उनको फॉर्मूला बना के किए। हर एक को हम क्या है इसी फॉर्मूले पे लेके चल रहे हैं। एवरेज इज इक्वल टू योग बटा में संख्या। दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर योग का पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज का पूछ लिया जाए तो भी आपको क्या है फॉर्मूला पता होगा। तो एक ही तरीके से 2 क्वेश्चनों को हम क्या है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और पीछे काफी दिनों से वीडियोस नहीं आने के लिए एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब तबीयत में काफी सुधार है तो आपको लगातार उसी तरह रीजनिंग और मैथ मेरे द्वारा करवाई जाएगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।